बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्टर। कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो बकाया पार्ट है उसमें सब्ट्रैक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट, इन दोनों के जो डिफरेंस थे उनको हमने देखा था। फिर हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट के आगे जो पार्ट था उसको हमने पढ़ा था एडर, व्हाट इज एडर। फिर एडर की टाइप हमने देखी थी, हाफ एडर एंड फुल एडर। आज हम कंटिन्यू करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट का जो बकाया पार्ट है सब्ट्रैक्टर। और ये जो सब्ट्रैक्टर है ये कॉम्बिनेशनल जो सर्किट है उसके मतलब टॉपिक का ये हिस्सा है। सब्ट्रैक्टर क्या होता है, हमने देखा था कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो एडिशन का काम परफॉर्म करती है डिवाइस वो होता है एडर, और जो सब्ट्रैक्शन यानी कि जमा माइनस का काम परफॉर्म करती है, सब्ट्रैक्शन का काम परफॉर्म करती है डिवाइस वो कहलाता है सब्ट्रैक्टर। बिल्कुल जिस तरह हमने देखा था हाफ एडर काम करता है 2 बिट्स के ऊपर, फिर हमने देखा था फुल एडर काम करता है 3 बिट्स के ऊपर। इसी तरह कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्टर का। हाफ जो सब्ट्रैक्टर होगा वो काम करेगा 2 बिट के ऊपर, यानी 2 बिट को वो करेगा माइनस करेगा, और जो फुल सब्ट्रैक्टर होगा वो करेगा 3 बिट के ऊपर काम, यानी 3 बिट को वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो बिल्कुल सेम जो लॉजिक थी उसमें एडर में, हाफ एडर में, फुल एडर में, सेम इसी तरह यहाँ हमारे पास लॉजिक है। तो कंटिन्यू करते जी सब्ट्रैक्टर को। द सब्ट्रैक्शन, ये स्लाइड पे देखें, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बाइनरी नंबर, यानी कि सब्ट्रैक्शन of 2 binary number may be accomplished by taking the complement of the subtrahend and adding it to the maniod। अब आपको मैं बताता चलूं, दो यहाँ टर्म यूज हुई है, सबट्रीहैंड एंड मानियोड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 15 में से माइनस करना 10, जो ऊपर वाली रकम होगी ना जिसमें से माइनस हो रहा है वो 15 यानी, तो वो हमारे पास होगी माइन्यूड, और जो -10 है ना वो होगी सबट्रीहैंड, यानी जो कि माइनस की जा रही है, जिसमें से कर रहे हैं वो माइन्यूड, और जो हो रही है वो है सबट्रीहैंड। दोबारा सुन लें, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल 15 में से माइनस करें 10, जो मेरे पास 15 वो क्या है, माइन्यूड, यानी कि जिस रकम में से हमने माइनस करना है, और जो माइनस हो रही -10 वो होगा सबट्रीहैंड। तो कहता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बाइनरी नंबर में बी अकम्प्लिश का मतलब है डन करना, प्रोसेस करना, बाय टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका लेना है, सबट्रीहैंड, यानी कि जो रकम माइनस हो रही है उसका क्या ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, एंड एडिंग इट टू द माइन्यूड, और उसको फिर जो कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसको किस में ऐड कर देना, माइन्यूड में ऐड कर देना है। ठीक है जी। बाय दिस मेथड द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बिकम्स एन एडिशन। जब हम क्या करते हैं सबट्रीहैंड का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उस कॉम्प्लीमेंट को माइन्यूड में ऐड करते हैं, तो फिर जो सब्ट्रैक्शन का जो हमारा प्रोसेस है वो भी क्या बन जाता है, एडिशन की तरह हो जाता है, क्योंकि ऐड कर देते हैं हम कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट है माइन्यूड में। तो कहता है बाय दिस मेथड द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बिकम एडिशन ऑपरेशन रिक्वायरिंग फुल एडर फॉर इट्स मशीन इंप्लीमेंट। तो फिर ये फुल एडर की मदद से उसको हम क्या कर देते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन एडिशन के तरीके से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है जी। It is possible to implement subtraction with logic circuit in a direct manner as done with paper and pencil। ये बिल्कुल सब्ट्रैक्शन उसी तरह जिस तरह हम मैनुअल कर रहे होते हैं, यानी कि आम जनरल मैथ की बात कर रहे हैं, उसी तरह सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लॉजिक गेट के थ्रू। बाय दिस मेथड ईच सबट्रीहैंड समझ रहे, जिसमें से रकम माइनस की, जो रकम माइनस की जा रही है उसको क्या बोलते हैं, सबट्रीहैंड। By this method, each subtrahend bit of number is subtracted from its corresponding significant minute। minute होती है जो ऊपर रकम हो रही होती है जिसमें से माइनस की जा रही है, bit to form a difference bit। ठीक है जी। If the minute bit is smaller, कहता है कि जिस रकम में से रकम माइनस की, अगर वो स्मॉलर है किससे, सबट्रीहैंड जो रकम माइनस की जा रही है, one is borrowed from the next significant position। बहुत अच्छी बात की है, जिससे मैं कहता हूं जी 10 में से माइनस करें 20, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट रकम से क्या ले लेते हैं, बारो, यानी कि जो रकम ऊपर वाली रकम अगर वो छोटी है और बड़ी जो जिस माइनस हो रही है वो बड़ी रकम है, तो फिर हम ये क्या ले लेते हैं, बारो। ये बात हाफ सब्ट्रैक्टर, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट उसी तरह के जिस तरह हमने पढ़ा था हाफ एडर। A half subtractor is a combinational circuit में है ये, दैट सब्ट्रैक्ट, जो कि सब्ट्रैक्ट करता है 2 बिट्स
2 बिट्स यानी सब्ट्रैक्ट कर सकता है ये, एंड प्रोड्यूस देयर डिफरेंस बिट। हमने हाफ एडर में देखा था कि वो 2 बिट को ऐड कर रहा होता था और कैरी जनरेट करता था, लेकिन यहाँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एडिशन की नहीं कर रहे, तो ये 2 बिट पे काम करेगा और डिफरेंस को क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। डिनोटिंग माइन्यूट बिट बाय एक्स, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं x -1, तो x जो हमारा वो क्या है, माइन्यूट, ऊपर वाली रकम जो होती है माइनस में। एंड द सब्ट्रीहैंड बिट बाय y, तो कहता है वो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है ना, तो वो क्या है हमारे पास, टू परफॉर्म x -1, x हमारे पास इधर माइन्यूट है और y हमारे पास क्या है, सब्ट्रीहैंड। वी हैव टू चेक द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y, तो हम देखेंगे जी इनमें से दोनों में से लार्ज रकम कौन सी है, माइन्यूट बड़ी है या सब्ट्रीहैंड। तो लिखा हो कंडीशन, इफ x यानी कि माइन्यूट ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, या तो x जो हमारा इक्वल है y के या उसे लार्जर है। वी हैव 3 पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 -0 यानी कि ये बराबर हो गया ना, x भी 0 y भी 0, ये भी हमने कंडीशन में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0। दूसरी कंडीशन क्या है जी, x बड़ा है 1 -0, तो हमारे पास रिजल्ट 1 आ गया। नंबर 2 पे क्या जी, 1 -1 यानी कि फिर भी ये दोनों x भी 1 है और y भी 1 है, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। एक तो ये है कि इन केस अगर हमारा x लार्जर है या इक्वल है y के। नंबर 2 पे x अगर स्मॉलर है, इफ x लेस देन y वी हैव 0 -1 एंड इट इज नेसेसरी, इस केस में नेसेसरी क्या होगा कि बारो लेना पड़ेगा फ्रॉम नेक्स्ट हायर स्टेज। अगर तो हमारा x बड़ा है, सॉरी x हमारा जो माइन्यूट है वो क्या है, लेस है किससे, y से, तो फिर हमने क्या लेना पड़ेगा, बारो लेना पड़ेगा। द हाफ सब्ट्रैक्टर नीड 2 आउटपुट, हाफ सब्ट्रैक्टर को कितनी आउटपुट की जरूरत होती है, 2 की, डिफरेंस एंड बारो, और वो कौन सी रकम होती है, एक डिफरेंस की होती है, एक बारो की। तो हम यहाँ देखते हैं जी सर्किट एंड ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं ट्रूथ टेबल, हमारे पास ये देखें ट्रूथ टेबल है, ये a हमारे पास माइन्यूट है और b सब्ट्रीहैंड है, ठीक है। अब समझ लगी होगी आपको, अगर a - b की बात करें तो a हमारे पास होता है माइन्यूट और b हमारे पास क्या है, सब्ट्रीहैंड। तो हमारे पास ये हमने इनकी क्या लिख ली है, वैल्यूज लिख ली हैं, देखें ये नीचे लिखा भी है a - b। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है हाफ सब्ट्रैक्टर का। हमने देखा था जिस तरह हाफ एडर काम करता है इस तरह ही हाफ सब्ट्रैक्टर काम करता है, तो ये भी 2 बिट के ऊपर काम कर रहा होता है। पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास 0 -0, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0, यानी दोनों को अगर माइनस करें तो डिफरेंस हमारे पास 0, तो 12 लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ी अभी। आगे हमारे पास आ गया 0 -1, तो डिफरेंस क्या आएगा, 1, यानी कि माइन्यूट हमारी रकम क्या है, लेस है, तो और सब्ट्रीहैंड हमारी क्या लार्जर है, तो इसमें डिफरेंस हमारा 1 आएगा और 12 हमने क्या करना है, 1। जाहिर बात है छोटी में से, छोटी रकम से अगर बड़ी रकम को माइनस करेंगे तो हमें 12 की जरूरत पड़ेगी। आगे 1 -0, इसमें डिफरेंस 1 आ गया है लेकिन 12 की जरूरत नहीं पड़ती। और इधर हम देख लेते 1 -1 0, तो ये आपने देखना है जी, ये हमारे पास क्या है, ट्रूथ टेबल है हाफ सब्ट्रैक्टर का, ठीक है जी। अब हम फुल सब्ट्रैक्टर को देखते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह फुल एडर काम करता था, ठीक है। तो फुल सब्ट्रैक्टर में 3 बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है सब्ट्रैक्शन का। स्लाइड पे देखें, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 बिट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर 2 बिट्स के ऊपर परफॉर्म करता था काम, और ये जो फुल सब्ट्रैक्टर ये 3 बिट्स के ऊपर काम करता है। अ फुल सब्ट्रैक्टर हैज अ 3 इनपुट्स x, y एंड b in। b in का मतलब है 12 इन, और एंड 2 आउटपुट d, d का मतलब है डिफरेंस, एंड b आउट का मतलब है जो आउटपुट का 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फुल सब्ट्रैक्टर। ये देखें हमारे पास इनपुट होंगी x, ग्राफिकली भी यहाँ दिखाया गया x, y, b in यानी कि 12 इन फुल सब्ट्रैक्टर है, और इसकी आउटपुट कितनी होगी, 2d यानी कि डिफरेंस, एंड b आउट, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, सर्किट एंड ट्रूथ टेबल ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर। इसको ऊपर देखते हैं हम। याद रखें फुल सब्ट्रैक्टर में 3 इनपुट होंगी, 2 इसकी आउटपुट होंगी, जिस तरह के फुल एडर में होता था, x, y एंड b 12 को यानी इन वाला 12 जो इनपुट वाला है, ठीक है। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं,
ये आप देख सकते हैं। पहले कम्बिनेशन में देखें तीनों इनपुट हमारे पास गया 0, डिफरेंस भी क्या होगा 0, और 12 भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए 12 भी हमारे पास क्या है 0। तो जहाँ 12 लेने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें दूसरे कम्बिनेशन में हमारे पास पहली दो इनपुट हमारे पास क्या है जी 0, और लास्ट वाली क्या है 1 है। तो ज़ाहिर बात है छोटी रकम से बड़ी निकालना, तो उसके लिए हमें ये डिफरेंस भी हमारे पास क्या आ गया 1, और 12 भी हमने क्या लिया 1। तो ये आपने देख लेना है। लास्ट वाली ये जो रकम इनको भी देख लें आप। तो ये ट्रुथ टेबल आपने मद्देनज़र रखना है। ये हमारे पास क्या है फुल सब्ट्रैक्टर। बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या है, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी, बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन चलें रिवाइज कर देते हैं। द सब्ट्रैक्शन कैन बी डन बाय टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी। बी हमारे पास मैंने पहले बात की है, जिस तरह हम a माइनस बी करते हैं, तो जो b हमारे पास है वो क्या सबट्री हैंड है, और a हमारे पास क्या होता है माइन्यूड। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हमेशा सबट्री हैंड का क्या लेना होता है कॉम्प्लीमेंट, और उस कॉम्प्लीमेंट को फिर ऐड किस में करते हैं माइन्यूड में। तो ये हमारी बाइनरी सब्ट्रैक्शन इस तरह होती है। टूज कम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, और टूज कम्प्लीमेंट किस तरह लिया जाता है वो तरीका भी इन्होंने बता दिया है। टूज कम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द वंस कम्प्लीमेंट, उसका वंस कम्प्लीमेंट लेते हैं पहले, एंड एडिंग 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और फिर उसको उसमें क्या ऐड कर देते हैं 1, तो हमारा टूज कम्प्लीमेंट आ जाता है। और इस टूज कम्प्लीमेंट को लेने के बाद फिर इसको हम माइन्यूट में ऐड कर। वंस कम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग वंस इनटू 0 एंड 0 इनटू वंस। ये पहली वाली बात हो चुकी है। ठीक है जी, आगे स्टूडेंट हमारा इसका डी कोडर हम देखेंगे। यहाँ डी कोडर जो हमारी आउटलाइन के मुताबिक टॉपिक है। डी कोडर क्या होता है जी, ये देखिए सबसे पहले स्लाइड पढ़ लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अ डी कोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन, जो कि कन्वर्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो 0-1 की फॉर्म में होती है। और मतलब आपको पता है कंप्यूटर तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन में। तो ये डी कोडर क्या करता है, इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इनपुट लाइंस टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 यूनिक आउटपुट्स। इसमें बताया गया कि ये क्या करता है, एन इनपुट लाइंस यानी कि 2 ज्यादा इनपुट में से ये एक आउटपुट आपको रिजल्ट में दे देता है। जनरली अ डिकोडर इज कॉल्ड एज अ इन एन टू एम लाइन डिकोडर। A decoder is used to convert binary form to any other desired form। तो ये डिकोडर बाइनरी फॉर्म को किसी और डिजायर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, यानी कि जो कंप्यूटर की बाइनरी फॉर्म होती है ये किसी और जिसको देखें ना कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0-1 को, लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें रिजल्ट, हमें पिक्चर मिल रही होती है, हमें अल्फाज मिल रहे होते हैं इंग्लिश के जो हमें समझ लग जाते हैं। वो ये तमाम चीज़ें कौन कर रहा होता है, डी कोडर कर रहा होता है। और इसके उल्ट होता है इनकोडर। जब हम कोई इनपुट करते हैं कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2+2, लेकिन कंप्यूटर को तो समझ नहीं लगेगी 2+2 की, तो इसको जो 0-1 में करता है वो होता है इनकोडर। ठीक है, तो इनकोडर क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उसको 0-1 बना देता है। लेकिन डी कोडर क्या होता है, जो कंप्यूटर की 0-1 लैंग्वेज होती है उसको हमारी जो लैंग्वेज होती है उसके मुताबिक उसको बदल देता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ लग गई होगी। तो आगे देखिए, मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये भी, दैट सिलेक्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मैनी इनपुट्स लाइन एंड डायरेक्ट इट टू द सिंगल आउटपुट लाइन। मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये है कि बहुत एक साइड पे बहुत सी इनपुट हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ ए साइड पे बहुत सी इनपुट हैं, उन तमाम जो ए साइड पे जो इनपुट है उनमें से किसी एक डिजायर्ड जो हमें चाहिए उस इनपुट को ये सिलेक्ट करता है और आउटपुट उसकी शो करवा देता है। बात समझिए कि नहीं आप इसी तरह कर ले, जिस तरह घर में पीटीसीएल का कनेक्शन लगा होता है। ठीक है, पीटीसीएल का जब कनेक्शन लगा होता है तो हम उसके ऊपर कॉल भी कर लेते हैं। अगर पीटीसीएल का रिसीवर लगा हो, लाइन तो हमारे पास एक ही है ना, हमारे पास और भी बड़े ऑप्शन है। हम उधर से डाटा को रिसीव कर लेते हैं, यानी कि इमेज को भेज देते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये कि एक साइड पे बहुत सी इनपुट है, लेकिन ये किसी एक मखसूस इनपुट को वहां से सिलेक्ट करता है और फिर उसको किस में ले जाता है, आउटपुट में। तो इसको देखते हैं जी।
Multiplexer is a combinational circuit that select binary information from one of many input lines and direct it to the single output line. Normally there are 2n का मतलब है पावर काफ़ी ज़्यादा इनपुट लाइंस हो सकती हैं एंड n सिलेक्शन, और इनमें से एक ये सिलेक्ट करता है whose bit combination determine which input is selected. A multiplexer is called data selector. इसको हम क्या कहते हैं, डाटा सेलेक्टर भी हम इसको कह रहे होते हैं. तो आगे मूव करते हैं. आगे हम एक टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट है जी कोड कन्वर्जन. देखिए कंप्यूटर में जितनी भी ये बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है ये किसी न किसी कोडिंग स्कीम के जरिए ये कंप्यूटर में मतलब अंडरस्टैंड होती है और इसमें कन्वर्ट होती है. फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड से कोई इनपुट दे रहे होते हैं, वो 0-1 में तो नहीं ना होती, लेकिन कंप्यूटर उसको 0-1 में अंडरस्टैंड करता है. इसका मतलब है कि कोई ना कोई लॉजिक या कोई कोडिंग स्कीम यूज हुई है जो कि 0-1 में उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है. तो होता ये है कि जब फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर है, वो दोनों कंप्यूटर डिफरेंट कोडिंग स्कीम को यूज कर रहे हैं. एक कंप्यूटर एक और कोडिंग स्कीम को यूज करता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ BCD स्कीम को यूज करता है, और बी कंप्यूटर यूज करता है जी एक और कोडिंग स्कीम है ASCII. ये इन दोनों की कोडिंग जो स्कीम है वो दोनों की डिफरेंट है. ये दोनों ही जो कोडिंग स्कीम है दोनों डिफरेंट सिस्टम में ये एक ही इंफॉर्मेशन को अपने अपने तरीके से क्या करते हैं 0-1 में कन्वर्ट करते हैं. अब होता क्या है जब दोनों ये सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि इन दोनों की कोडिंग स्कीम डिफरेंट होती है, एक की BCD कोडिंग स्कीम है और एक की ASCII है, तो इन दोनों को कंपैटिबल करने के लिए, कंपैटिबल का मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, तो वो हम क्या यूज करेंगे कॉन्सेप्ट कोड कन्वर्जन. कोड कन्वर्जन एक्चुअली एक सर्किट है जो क्या करता है डिफरेंट जो कोडिंग स्कीम हुई है डिफरेंट सिस्टम में उनको कंपैटिबल कर देता है. ठीक है जी, तो इसको देखते हैं, स्लाइड भी इधर लिखी हुई है. The availability of a large variety of codes for the same discrete element of information. बहुत से यानी कि कोड्स हमारे पास है एक इंफॉर्मेशन के लिए. रिजल्ट इन द यूज ऑफ डिफरेंट कोड बाय डिफरेंट डिजिटल सिस्टम. बात यह की गई कि डिफरेंट डिजिटल सिस्टम अगर डिफरेंट कोडिंग स्कीम को यूज कर रही हैं तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक सर्किट यूज करना पड़ेगा कोड कन्वर्टर. ठीक है, a conversion circuit must be inserted between the two system if each use different code. दोनों सिस्टम में क्या लगाना पड़ेगा कन्वर्जन सर्किट, अगर वो क्या यूज कर रहे हैं डिफरेंट कोड फॉर द सेम इंफॉर्मेशन, अगर एक जैसी इंफॉर्मेशन के लिए वो डिफरेंट कोड यूज कर रहे हैं. Thus a code converter is a circuit that make the two system compatible. बात समझ गए, दो सिस्टम में एक में अगर फॉर एग्जांपल BCD यूज हो रही है, एक में अगर ASCII यूज हो रही है, इन दोनों को कंपैटिबल यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए इसको बोलते हैं कंपैटिबल. इवन दो ईच यूजेस आर डिफरेंट बाइनरी कोड्स. तो हमें कोड कन्वर्टर ये काम करता है जी टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी कोड A टू बाइनरी कोड B. एग्जाम्पल दी गई जी, अगर कोड A को B में आपने चेंज करना है तो फिर तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं जी. हम आगे हमारे पास ये देखिए स्लाइड में आपको नजर आ रहा है एक नजर आ रहा है इनपुट BCD आउटपुट एक्सेस 3, यानी कि हमारे पास एक जो स्कीम है वो BCD है, लेकिन दूसरे सिस्टम में वो क्या है एक्सेस पॉइंट 3, ये भी एक जो ना कोडिंग स्कीम है. तो इनको कंपैटिबल कौन करेगा, हमारा कोड कन्वर्टर. ठीक है, अब स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फॉर एग्जांपल हम जब मैसेज सेंड करते हैं ए कंप्यूटर से कंप्यूटर B की जानब, तो समटाइम ऐसे होता है कि वो मैसेज जो है ना ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें जो मैसेज है वो मिस हो जाता है. हमें किस तरह पता चलेगा अगर जो हमने मैसेज A से B को भेजा, यानी सेंडर A ने मैसेज B को भेजा है रिसीवर को, तो इन दोनों में जो कम्युनिकेशन है अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो हमें किस तरह मालूम होगा, तो हम मालूम करते हैं पैरिटी चेक की मदद से. ठीक है, कि आया कि जो हमने मैसेज भेजा A टू B क्या वो मैसेज ओरिजिनल मैसेज रिसीव हो गया है B को या नहीं. अगर ओरिजिनल मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो फिर उसमें एरर होगी. ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है जी एरर डिटेक्शन कोड्स. हमें कुछ ऐसे कोड्स हैं जिनकी मदद से हमें पता चल जाता है कि आया कि जो हमने मैसेज भेजा है A टू B उसमें अगर कोई एरर है, अगर एरर है तो उसको डिटेक्ट किस तरह करना है. तो हमारे टॉपिक का हिस्सा जी पैरिटी चेक. ठीक है, इसकी मदद से हम, वैसे तो बहुत ज़्यादा टेक्निक है लेकिन हम सिर्फ इस DLD में सिर्फ जो डिस्कस करेंगे वो होगा पैरिटी चेक.
ठीक है, उसकी मदद से हम देखेंगे आया कि जो हमारा मैसेज है वो ए से बी ओरिजिनल मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम देखते हैं कि जी हमारे जो ये पैरिटी चेक के इसमें कौन कौन से हम टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ये शॉर्ट सा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीएलडी में। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी नीड एरर डिटेक्शन, हमें एरर डिटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो डेफिनेटली जब मैसेज ए से बी भेज रहे हैं तो हम किस तरह मालूम करेंगे कि आया कि इसमें एरर है या नहीं है। तो उसके लिए हमें फिर एरर डिटेक्शन की जरूरत पड़ती है। व्हाट आर द एरर्स, एरर्स होती क्या है। एरर्स का मतलब ये है कि जो मैसेज है वो ओरिजिनल मैसेज अगले बंदे को रिसीव नहीं हो रहा, तो उनको क्या कहते हैं, एरर्स। व्हाट आर द एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हम देखेंगे पैरिटी चेक है जो कि हमारे टॉपिक का इंपोर्टेंट हिस्सा है। सिंगल पैरिटी चेक को देखेंगे, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक को देखेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ पैरिटी देखेंगे हम, ठीक है। एरर डिटेक्शन क्या होती है जी, एरर डिटेक्शन यानी कि एरर को अगर एरर वाकई हो जाती है मैसेज में, उसको फाइंड करना, उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरर डिटेक्शन। टू फाइंड द एरर इन द मैसेज इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन। डाटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। करप्टेड का मतलब है कि वो डाटा करप्ट हो जाता है और ओरिजिनल मैसेज दूसरे बंदे को रिसीव नहीं होता। इवन विद बेस्ट प्रिवेंशन मेथड, अगर आपने कोई अच्छे मेथड भी यूज किए हैं, ठीक है, डाटा को सेंड करने के, उसके बावजूद डाटा क्या हो सकता है, करप्ट। फॉर अ रिलायबल कम्युनिकेशन, रिलायबल का मतलब होता है काबिल भरोसा। एरर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, एरर को फाइंड करना चाहिए, उन्हें दुरुस्त करना चाहिए, इसलिए हमें एरर की जरूरत पड़ती है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आर इंप्लीमेंटेड एट डाटा लिंक लेयर आर दी ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ये एक मॉडल है, ये हमने ये कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस में, नेक्स्ट ये किसी सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये याद रखें जो ये हमने एरर डिटेक्शन इंप्लीमेंट करनी है वो किस लिंक में, किस लेयर में इंप्लीमेंट करनी है, डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। टाइप्स ऑफ एरर कितनी जी, दो एरर बताई होंगी टाइप्स ऑफ एरर। सिंगल बिट एरर है, यानी कि अगर आपने मैसेज भेजा है, और याद रखिए मैसेज जब भेजते हैं तो वो मैसेज हमारा बाइनरी फॉर्म में जाता है। अगर वो बाइनरी फॉर्म में मैसेज आ रहा है तो अगर उसमें एक बिट में अगर मसला है, सिर्फ एक बिट में मसला आया, ठीक है, तो वो हमारी एरर कौन सी होगी, सिंगल बिट एरर। ओनली वन बिट इन द डाटा यूनिट हैज चेंज, अगर आपने जो डाटा यूनिट भेजा है बाइनरी फॉर्म में, उसमें अगर एक बिट चेंज होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगल बिट एरर, यानी कि एक बिट में एरर। ये देखें, ये हमने क्या किया था, इधर सेंट देखें, सेंट हमने क्या किया था, ये आपके पास इधर लिखी हुई है 0 0, ठीक है, ये 0 लिखी हमें 2 4 6 0 जी 1 0। तो ये हमारे पास हमने सेंड ये वाला की थी, सेंड ये की थी, और रिसीव हमारे पास क्या हो रही है, ये वाली। तो ये देखें, एक हमारे पास 0 था, वो किस में चेंज हो गया, 1 में, यानी कि सेंड करने वाले ने जो मैसेज सेंड किया था, रिसीव ने जो रिसीव किया था, उसमें एक बिट का फर्क आ रहा है, चेंज हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर, दिस इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर। आगे आता है बस्ट एरर। बस्ट का मतलब है बहुत ज्यादा एरर, यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर बिट चेंज हो जाती हैं जब सेंड करने वाला सेंड मैसेज करता है, तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, बस्ट एरर, ठीक है। इसको देखते हैं हम। इट मीन्स दैट द 2 or more bits in the data unit has changed। सेंट में देखें आपने, सेंट जो ये बिट है ना 0 1 में, तो यहाँ जो है ना हमारे पास कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बिट अगर चेंज होती हैं तो फिर हमारे पास कौन सी एरर होगी, बस्ट एरर। ये देखें, ये बल्कि एरो के साथ बताया भी गया, सेंट ये 0 किस में चेंज हो गया, 1 में, ये 0 किस में चेंज हो गया, 1 में, ये 0 किस में चेंज हो गया, 1 में, यानी कि यहाँ 3 बिट चेंज हुई हैं, ठीक है। जो सेंड की थी और जो रिसीव हुई उनमें जो फर्क आ रहा है बिट में, वो कितना आ रहा है, 3 बिट्स का। तो हमने यही देखा है कि 2 या 2 से ज्यादा अगर बिट अगर चेंज होती हैं, दिस इज कॉल्ड बस्ट एरर, दिस इज कॉल्ड बस्ट एरर। आगे कहते हैं एरर डिटेक्शन कोड। ये इंपॉर्टेंट, ये एरर को डिटेक्ट किस तरह किया जाता है, कौन सी ऐसे हमारे पास कोड्स होंगे जिनकी मदद से हम डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एरर डिटेक्टिंग कोड इज टू इंक्लूड ओनली इनफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना, ठीक है। टू अलाउ द रिसीवर टू डिटेक्ट दैट एन एरर ऑकर्ड। इसमें क्या करेंगे हम, रिडंडेंसी भेजेंगे मैसेज के साथ, यानी कि मैं ओरिजिनल मैसेज के साथ
उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी हम भेजेंगे, ठीक है। बट नॉट विच एरर एंड हैव इट टू रिक्वेस्ट एंड रीट्रांसमिशन। या तो ये कि एरर को आप डुप्लीकेट कॉपी भेज दें, अगर ओरिजिनल नहीं पहुंचती तो डुप्लीकेट वो रिसीव कर लेगा, या ये इसका हाल ये होता है कि आप दोबारा उसे कहें भी दोबारा मैसेज को आप सेंड कर दें, रिक्वेस्ट कर दें या रीट्रांसमिशन कर दें, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा हमारे पास तो ये एरर डिटेक्शन किस तरह मतलब वाकई हो सकती है। यूज इन लो नॉइजी चैनल, ये मीडियम में अगर कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से मैसेज हमें नहीं पहुंचता समटाइम, ठीक है। एरर डिटेक्शन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट भेजना, विच मीन्स एडिंग एक्स्ट्रा बिट फॉर डिटेक्टिंग एरर एट द डेस्टिनेशन। टू डिटेक्ट एन एरर सम थिंग एक्स्ट्रा हैज टू बी एडेड टू द डाटा और सिग्नल। अगर एरर को डिटेक्ट करना है तो आपने एक्स्ट्रा उसके साथ कुछ ऐड करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन कोड। दिस एक्स्ट्रा इज एन एरर डिटेक्शन कोड। 3 टेक्निक्स आर देयर। मैंने पहले बात की कि काफी ज्यादा टेक्निक यूज होती है। पैरिटी चेक है, चेक सम है और CRC है, लेकिन हमारे जो आउटलाइन में मौजूद है वो हम देखेंगे पैरिटी चेक को। किसको देखेंगे जी? पैरिटी चेक को। पैरिटी चेक क्या होता है? पैरिटी कहते हैं बिट, ये पहले आपको इधर बता देते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी। पैरिटी चेक द सिंपलेस्ट मेथड अवेलेबल, ये सबसे सिंपल मेथड है एरर डिटेक्ट करने का, पैरिटी चेक। इट्स अ लीनियर सिस्टमैटिक ब्लॉक कोड। 2 पैरिटी चेक मेथड आर देयर। 2 पैरिटी बिट की 2 टाइप्स हैं जी हमारे पास, सिंपली पैरिटी है और 2 डायमेंशनल है। सिंपली पैरिटी क्या होती है? फॉर सिंगल बिट एरर। अगर तो एरर सिंगल बिट में आई है तो फिर हम कौन सा यूज करेंगे? सिंपल पैरिटी को यूज कर लेंगे। और अगर 2 या 2 से ज्यादा बिट में चेंजिंग आई है तो फिर हम कौन सा पैरिटी चेक यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे? 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब देखिए हाउ टू यूज पैरिटी मेथड। पैरिटी जनरेट, यानी कि पैरिटी जब सेंड करने वाला सेंड करेगा मैसेज तो वहाँ पैरिटी जनरेट होगी, ठीक है, उसको कहेंगे पैरिटी जनरेट। और अगर रिसीव वाला है तो वो क्या करेगा? पैरिटी डिटेक्ट, वो देखेगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ये डायग्राम देख लें। सबसे पहले हमें देखनी है सेंडर साइड, ठीक है। सेंडर साइड में देखेंगे एक डाटा लिखा हुआ है, डाटा आपको नजर आ रहा है 11000001, ये डाटा है। कैलकुलेट पैरी बिट, इसमें क्या किया उन्होंने? एक ऐड कर दिए बिट, एक्स्ट्रा बिट कौन से ऐड कर दिए? 1। अब ये मैसेज जो है ना ये सेंड हो रहा है इधर। जब ये सेंड हो रहा है ना इधर, ये देखिए बिट्स मौज की काउंट्स बिट। अगर ये हमारे पास बिट उसने चेक की है, देखिए हमारे पास सबसे पहले ये देख लें आप, सेंडर ने जो भेजी है डाटा भेजा है, ये फाइनल डाटा, इसमें उसने 1 की जो तादाद है वो इवन रखी है। ये देखिए हमारे पास 1 कितने इस सेंडर मैसेज में? 4 है। 3 थे लेकिन हमने उसको इवन कर दिया एक खुद से, यानी पैरिटी बिट ऐड करके। पैरिटी बिट का मतलब ये होता है कि आप या तो ऑड ऐड कर सकते हैं यानी 0, यानी ये आगे हम देखते हैं इसको मजीद। तो ये देखिए हमारे पास मैसेज इधर किधर पहुंच गया। अगर इवन है तो फिर क्या हो जाएगा? यस। और अगर इवन नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ये देखें रिसीवर साइड पे, और रिसीवर क्या कर देगा? एट द एंड वो जो हमने ऐड किया था ना 1 खुद से, उसको क्या कर देगा? ड्रॉप। मजीद ये जो बात है ये आगे अब क्लियर होगी, ठीक है। ये देखिए सिंगल पैरिटी चेक। सिंगल पैरिटी चेक मैंने बोला वो तब इस्तेमाल होगी जब हमारे पास एरर कौन सी होगी? सिंगल बिट एरर होगी, ठीक है। सिंगल बिट एरर होगी तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंगल पैरिटी चेक, ठीक है। इन सिंगल पैरिटी चेक अ पर्टिकुलर बिट इज एडेड। पर्टिकुलर बिट यानी कि खास बिट इज एडेड टू एवरी डाटा यूनिट सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन और ऑड। ये बात देखें, अगर मैसेज आपने भेजना है, मैसेज जब भेजेंगे सेंडर क्या करेगा? जो टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे ना उस मैसेज के अंदर, देखिए मैसेज के अंदर 0 होंगे या वंस होंगे, वो वंस होंगे ना, उनमें वो उस मैसेज के जो वंस होंगे या तो उनको वो इवन बना के भेजेगा या उनको ऑड बना के भेजेगा, ठीक है। तो वो किस तरह ऑड और इवन बना के भेजेगा ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास मैसेज क्या था? ये मैसेज हमारे पास ये था 1101, यानी कि इस मैसेज में ये जो कलर है इसके अलावा जो मैसेज इधर लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड पे, इसको देखें, इसमें वंस कितने हमारे पास? 5। तो हमारे पास वंस 5 है। अगर हम इसमें एक और वंस ऐड कर रहे तो फिर हमारे पास वंस कितनी हो जाएंगी? 6, जो कि इवन है। तो मैसेज हमारा किस में जा रहा है? इवन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या किया? ये बिट इसमें ऐड किया, एडिशनल बिट एडिड, पैरिटी बिट। तो अब हमारे पास मैसेज क्या हो गया जी? इवन में पहुंच गया। ये देखें, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड वुड बी
8 मैसेज था जो वो हमारा ओरिजिनल मैसेज था 8 बिट के ऊपर, और उसमें जो वंस थे वो थे 5, और हमने एक और उसमें वंस ऐड कर दिए तो हमारे जो वंस की तादाद है कितनी हो गई है 6, और वो क्या इवन। आपने वंस की तादाद या तो इवन करनी होती है या ऑड। ये लिखा भी हुआ है 8 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन 1 पैरिटी बिट, उसमें एक हमने क्या ऐड कर दी 1 पैरिटी बिट। सिंगल पैरिटी चेक, पैरिटी जनरेटर, देयर आर 2 ways to generate a single parity। सिंगल पैरिटी यूज कब होता है जरा सोचें, जहां सिंगल बिट एरर होगी हमारे पास वहां क्या यूज करेंगे सिंगल पैरिटी बिट। वन इज कॉल्ड इवन पैरिटी, हमारे पास दो तरह की पैरिटी है जी, इवन पैरिटी है एंड अदर इज ऑड पैरिटी। जो पीछे स्लाइड थी अब वो मुकम्मल तौर पे कॉन्सेप्ट आपका जो अभी ये स्लाइड हम पढ़ रहे हैं क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज इवन पैरिटी? द टोटल नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिटेड मस्ट बी इवन। इवन पैरिटी क्या कहती है कि जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसमें जो वंस की तादाद है वो आपने इवन करके भेजनी है। अगर नहीं है इवन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक मैसेज है उसमें हमने सेंड करना है, उसमें 5 वंस हैं, तो 5 अगर वंस हैं तो उसमें हमने खुद एक क्या करना है उसमें 1 ऐड करना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा इवन पैरिटी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज इवन में भेजना है लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मैसेज में 6 वंस है तो वो ऑलरेडी इवन है, तो हमें 1 की ऐड करने की जरूरत नहीं, हम उसको 0 ऐड कर देंगे यानी वो ऑलरेडी इवन है। What is odd parity? The total number of ones transmitted must be odd, यानी कि या तो मैसेज आप पैरिटी इवन वाली भेज दें या ऑड वाली, ये दोनों यूज हो जाती हैं। इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इधर। Parity bit is chosen so that the number of one bit in this code word is odd। तो हमने क्या करना है, पैरिटी बिट को ऑड करना है या इवन करना है, ये देखें। हाउ इज द इवन पैरिटी बिट जनरेटेड? वेरी गुड, ये वो सारी बातें जो हमने की हैं वो सारी बात को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करता। हाउ इज द इवन पैरिटी बिट जनरेटेड? टोटल नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन। इसमें जो एक पहली कंडीशन है ना वो ये है, अगर इवन पैरिटी की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस जो होंगे ना मैसेज में वो कितने हो चाहिए, इवन होनी चाहिए उनकी तादाद। इवन समझते हैं ना, 2 4 6 वो हमारे पास इवन होते हैं, ठीक है। एक ऑड होते हैं, वो होते हैं जुफ्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। इफ द बाइट दैट वी वांट टू ट्रांसमिट, अगर हम इसको भेजना चाहते हैं इस मैसेज को जी, ठीक है, इस मैसेज को भेजना चाहते हैं तो इसमें पहला स्टेप हमने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द बाइट। हमने उस बाइट में नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिए, वो हमारे पास कितने थे 5, ये चेक कर लें आप, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास वंस कितने आ गए 5। तो हमने इवन करके भेजना वंस को, तो लिहाजा हमें एक 1 खुद ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल 6 होते तो फिर हमें वंस नहीं ऐड करना पड़ना था, फिर हमें 0 ही ऐड करना पड़ना था, लेकिन ऐड जरूर करना है या तो वंस ऐड कर। कंप्यूट द पैरिटी वैल्यू, देखें ये रेड कलर का जो हमने क्या कर दिया, खुद से वंस लिख दिया है। क्यों लिखा? क्योंकि पहले जो हमारे पास वंस थे वो थे ऑड में, तो हमने उसको इवन बनाना था। अगर पहले वाले वंस हमारे पास इवन में होते तो फिर हमने यहाँ 0 रखना था। ये बात दोबारा सुन लें, अगर मैसेज में पहले ऑड मौजूद है वंस तो हमने उनको क्या करना है 1 करके इवन कर देना, अगर पहले इवन है तो फिर हमने यहाँ 0 लिखना है, ठीक है। सिंस द टोटल नंबर ऑफ वंस इज 5 द इवन पैरिटी बिट विल हैव अ वैल्यू ऑफ 1। वैल्यू फिर उसकी क्या होगी 1 होगी जो हम खुद ऐड गए। इफ द नंबर ऑफ बिट्स आर ऑलरेडी इवन देन पैरिटी बिट विल बी 0। ये देखें, अगर मैसेज में पहले इवन तादाद है किसकी, वंस की, इवन समझते ना 2 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, तो वो फिर हमने 0 ऐड करना है, ठीक है जी। तो ये जी हमारे पास है हाउ इज द ऑड पैरिटी बी जनरेटेड, ये उसके रिवर्स है, यानी कि वंस की तादाद ऑड रखवानी है, ठीक है। अगर ऑड नहीं है तो आपने 1 कर उसमें, ये देखें पहले इधर से देख लेते हैं। इफ द बाइट दैट वी वांट टू ट्रांसमिट, अगर ये बाइट है इसको हमने ट्रांसमिट करना चाहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑड पैरिटी। और ऑड पैरिटी की कंडीशन है द टोटल नंबर ऑफ वंस, यानी कि जो वंस होने चाहिए टोटल जो 1 होंगे जो मैसेज में वो शुड भी क्या होने चाहिए ऑड। तो ये मैसेज में देखें, हम पहले देख लेते हैं 1 कितने, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास इवन है। तो सबसे पहले हमने क्या स्टेप में किया, काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द बाइट, वो हमारे पास क्या थे 4, लेकिन हम मेथड कौन सा यूज करना चाहते हैं, ऑड पैरिटी का, ठीक है। कंप्यूट द पैरिटी वैल्यू, तो हमने क्या कर दिया जी, एक खुद से 1 लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमने ऑड में भेजना है, इसको इवन में नहीं भेजना। सिंस द टोटल नंबर ऑफ वंस इज 4 ओरिजिनल मैसेज में, द ऑड पैरिटी बिट विल हैव अ वैल्यू ऑफ 1।
और ये देखिए उसी तरह नोट्स, इफ द नंबर ऑफ बिट्स आर ऑलरेडी ऑड द पैरिटी बिट वैल्यू विल बी ज़ीरो। अगर आपने ऑड पैरिटी में भेजना है लेकिन ऑलरेडी अगर वंस उसमें जो ऑड की तादाद में, तो हमें फिर वहाँ ज़ीरो लगाना है, खुद से वन लगा के इवन नहीं बना देना उसको। तो इस चीज़ को आप देखिएगा जी। लेट्स मूव सिंगल पैरिटी चेक, पैरिटी डिटेक्शन। अब पैरिटी डिटेक्शन हमने करनी है कि ये देखें, ये ग्राफ बना हुआ है, काउंट्स नंबर ऑफ वंस इन रिसीव्ड डाटा। क्या किया है, सबसे पहले हमने ऑड पैरिटी को चेक कर रहे हैं, ऑड पैरिटी को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये देखिए लिखा भी हुआ है, काउंट्स नंबर ऑफ वंस इज रिसीव, जो रिसीव मैसेज होगा उसमें नंबर ऑफ वन को काउंट करना है। अगर ऑड के लिहाज से कर रहे हैं, अगर वो ऑड है, अगर वो ऑड है यस है, तो फिर क्या करना है, ड्रॉप रिडंडेंट बिट, जो कि रिडंडेंट बिट हमने एक्स्ट्रा जो बिट अपने पास से लगाई थी ऑड बनाने के लिए, वो जीरो भी हो सकती है, वो वन भी हो सकती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा है उसको क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, और एक्सेप्ट क्या कर लेना है, मैसेज को एक्सेप्ट कर लेना। अगर वो फॉर एग्जाम्पल ऑड नहीं है तो फिर रिजेक्ट कर देना डाटा को, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर रिक्वेस्ट क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है री ट्रांसमिशन। ये ऑड के सेंस में है, ऑड में ये याद रखनी, ये सिनेरियो बनता है, आप देख लीजिएगा। ड्रॉबैक्स क्या है जी सिंगल पैरिटी के, ओनली कैन डिलीट सिंगल बिट एरर। ये सिंगल बिट एरर को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। सिंगल बिट एरर आर रेयर, आमतौर पे जो एरर होती है ना वो सिंगल बिट में कम होती है, वो ज़्यादा होती है, दो या दो से ज़्यादा बिट में एरर है। कैन नॉट डिटेक्ट एरर इफ़ टू बिट्स आर इंटरचेंज, अगर दो बिट चेंज हो जाए फिर भी नहीं इसमें पता चलता। ये देखें एग्जांपल अगर आप देखें तो ये देखें हमारे पास इधर ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये ज़ीरो किस में चेंज हो गया, वन में, और ये वन किस में चेंज हो गया है, ज़ीरो में, यानी कि ज़ीरो वन की पोजीशन चेंज हो गई है। इस लिहाज से भी फिर हमें ड्रा इसका सिंगल पैरिटी बिट में पता नहीं, यानी कि वंस तो चेंज नहीं हुए, वंस तो उतने रहे लेकिन उनकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। टू डायमेंशनल पैरिटी चेक, इसको देखते हैं। इन टू डायमेंशनल पैरिटी चेक अ ब्लॉक ऑफ बिट इज डिवाइडेड इनटू रोज, वो जो ब्लॉक होता है उसको किस में डिवाइड कर देंगे, रोज में, एंड अ रिडेंट रो ऑफ बिट इज एडेड टू द होल ब्लॉक। रिडेंट का मतलब है कि डुप्लीकेट रो हम खुद से ऐड कर देंगे। इवन पैरिटी कॉन्सेप्ट, इवन पैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं किसमें, टू या टू से ज़्यादा अगर एरर वाकई हो रही है। ये देखें हमारे पास ओरिजिनल जो डाटा था, ये देखें ये ऊपर जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, क्या ओरिजिनल डाटा था। ये इनकी क्या बना देनी, हमने रोज़ बना देनी है। पहले वाले मैसेज को देखे हमने लिख दिया इधर 1100 ये वाला। अब क्योंकि इनमें हमने देखना है, वंस को देखना है, और बात हम कर रहे हैं इवन की। इवन्स में फिर हमने इवन पैरिटी में हमने वंस की तादाद को क्या बनाना होता है, इवन। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5। पहली जो रोज में जो वंस की तादाद वो क्या है 5, जो कि ऑड है। तो हम बात कर रहे हैं इवन पैरिटी की, तो हम इधर क्या लिख देंगे, वैल्यू 1, तो ये इवन हो गया। दूसरी रोज में देखें वन की तादाद काउंट करें, 1 2 3 4 5, इसमें भी वंस की तादाद ऑड है, तो इसको इवन करने के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। आगे देखें तीसरी रो में वन की तादाद देखें 1 2 3 4, वो ऑलरेडी वंस हैं जो इवन है, तो हमें वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी, इवन में भी, इवन पैरिटी में भी 0, ठीक है। क्योंकि हमने इवन करना है तो इवन ऑलरेडी, तो हमें फिर 0 लगाना पड़ेगा। तो आखिरी उसमें देख लें 1 2 3, इवन जो वंस है हमारे उनकी तादाद क्या ऑड है, तो खुद से लिख के हमने ये कर देना, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने कॉलम प्रॉपर्टी ये सारी हमने ये कर देनी है। ये हमने ये खुद से जो एक रो लिखी है, ये डुप्लीकेट रो लिखी है, और ये देखिए ये कॉलम की शक्ल में सारा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि इवन पैरिटी बना के ये गौर करेंगे आप इसको तो पता चल जाएगा आपको इसको, ठीक है। पैरिटी जनरेट किस तरह करते हैं इसमें, ये टू डायमेंशनल पैरिटी जनरेटर, ये देखें ये मजीद ज़बरदस्ती स्लाइड में लिखा हुआ है। टू डायमेंशनली पैरिटी जनरेशन, ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये था, ठीक है, और इवन पैरिटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और इवन पैरिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है जो वंस की तादाद आपने ना वो इवन रखवानी होती है, ठीक है। अगर इवन नहीं है तो वो आपने 0 1 वैल्यू डाल के उसको क्या करना होता है, इवन करना होता है, ठीक है। तो पहला मैसेज देखें, उसमें ये पहली रो में वंस की तादाद क्या जी 5 है, तो 5 है तो हमें क्योंकि इवन करनी है, 5 तो ऑड हुआ ना, तो हमें एक उसमें ऐड करके उसको क्या कर दिया, इवन, ठीक है। नीचे जो एग्जांपल है जिसमें ऑलरेडी ये देखें 3 रोज में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, इसमें वंस की तादाद ऑलरेडी ही क्या इवन, तो इवन है तो हमें इवन ही रखनी है,
तो हम यहाँ अगर 1 रखें तो ओड बन जाएगी, तो लिहाजा हम इधर 0 वैल्यू देंगे। तो ये जी हमारे एट द एंड हम समरी देखते हैं, जो हमने अभी लास्ट वाला टॉपिक देखा है इसकी समरी देखते हैं। पैरिटी चेकिंग इज अ मीन्स ऑफ चेकिंग if the communication of a sequence of bits have been correctly received। पैरिटी चेकिंग का मतलब ये कि जो आपने डाटा सेंड किया है वो रिसीवर को आया कि सही रिसीव हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो डिटेक्ट करनी है एरर, ठीक है। पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट दैट इज अटैच्ड टू द डाटा बिट्स सिग्नल दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। वही बात हमने देखा था, पैरिटी बिट ऐड कर देते थे हम। तो 2 टाइप्स ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज पैरिटी चेकिंग आर, सिंगल पैरिटी चेक था, सिंगल पैरिटी चेक में आगे 2 टाइप आती थी, ऑड पैरिटी की और इवन पैरिटी की। 2D पैरिटी यानी कि अगर हमारे पास एरर है इस तरह की बस्ट एरर है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा बिट अगर चेंज होती तो फिर हम कौन सी यूज करते थे, 2D पैरिटी चेक, ठीक है। सिंगल पैरिटी बिट चेकिंग कैन डिटेक्ट सिंगल एरर एंड डबल सिंगल एरर ओनली, डबल एरर विल नॉट बी डिटेक्टेड। सिंगल पैरिटी सिर्फ सिंगल एरर को डिटेक्ट करता है, डबल एरर को डिटेक्ट नहीं करता था। इवन द 2D पैरिटी इज नॉट एफिशिएंट एंड कैन नॉट यूज इन सम केसेस। इसी तरह 2D जो हमारे पास है पैरिटी, वो भी उसके भी सम केसेस में यूज नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो लेक्चर उसके साथ। अगर किसी भी तरह का आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।